तो दोस्तों सिमेट्री किसे नहीं पसंद है। जो इंसान होता है उसे हर एक चीज में सिमेट्री देखने की इतनी आदत होती है कि वो घर तक जो बनवाता है उसमें भी सिमेट्री क्रिएट करता है। एंड गोल चीजें, ट्रायंगल चीजें, स्क्वायर चीजें जिसमें सिमेट्री बन रही होती है वो आंखों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है एंड वो चीज हमें कंप्लीट भी फील लगती है। अब इसके पीछे की साइंस तो मुझे नहीं पता है, बट ये चीज अगर तुम्हारे फेस के साथ ना हो, तुम्हारा फेस अगर तुम्हारी लेफ्ट या राइट साइड को असिमेट्रिकल दिखाता है एंड सिमेट्री नहीं दिखाता, तो लोग तुम्हें कैसे जज कर सकते हैं कि यार ये बंदा या ये बंदी तो गरीब होगा, या ये बिल्कुल भी पैसे वाला नहीं होगा, या इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होंगे, ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही गंदे घर से आता होगा। अब ये चीज़ें खैर मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना ही मैं उनके कंट्रोल से हटा सकता हूँ, बट वो ऐसे टाइप से जज करते हैं और इंडिया में तो खासकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो वक्त रहते तुम अपने फेस की सिमेट्री को कैसे बचा सकते हो वो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनना। पॉइंट नंबर 1, फिक्स योर च्यूइंग स्टाइल। अब च्यूइंग स्टाइल में तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे, बस छोटा सा चेंज है कि जब भी तुम लेफ्ट साइड से च्यू कर रहे हो उतना ही तुम्हें राइट साइड से च्यू करना होगा। इसका एग्जांपल मैं बहुत इजीली देता हूँ। जैसे कि तुम अगर अपना खाना खा रहे हो, तुम दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हो, तुमने खाया, अगर सिर्फ तुम अपनी लेफ्ट साइड से च्यू करते हो देन उसे सटक लेते हो या स्वेलो कर लेते हो, तो वो तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि भाई तुम्हारी लेफ्ट साइड की जो मसल होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी एंड राइट साइड की नहीं हो पाएगी, जिस वजह से तुम्हारी लेफ्ट साइड बड़ी दिखेगी एंड राइट साइड छोटी दिखेगी। फिर यहाँ पे तुम्हारी असिमेट्री क्रिएट हो जाएगी। कुछ ऐसी मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तुम्हारा फेस भी भाई असिमेट्रिकल हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जितनी बार भी तुम लेफ्ट साइड में च्यू करोगे उतनी बार ही तुम्हें राइट साइड में च्यू करना है। अब हाँ, ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो सकती है कि तुम जब खाना खा रहे हो तब तुम ये ध्यान रखो कि यार मैं लेफ्ट साइड में कितनी बार च्यू कर रहा हूँ, राइट साइड में फिर भी एक छोटा सा लमसम अमाउंट लेके चलना अपने दिमाग में कि तुम लेफ्ट राइट से दोनों जगह से च्यू कर रहे हो, क्योंकि तुम गिन नहीं सकते। वो बहुत इम्पॉसिबल टाइप भी नहीं हो, बहुत हेक्टिक चीज़ हो जाएगी कि यार मैं अपने च्यू करते हुए अब ये चीज़ें भी गिनूँ। मैं खाते हुए मैं वैसे भी इतना ध्यान नहीं देता और चीज़ों पर, और मैं च्यू पे ध्यान दूँ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती है। तो उसके लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है, तुम लोग च्यूइंग गम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो च्यूइंग गम से होगा क्या, बेसिकली हम च्यूइंग गम से अपनी दोनों साइड की मसल्स को ट्रेन करेंगे एंड ट्रेन भी नहीं करेंगे तो उन्हें न्यूट्रल लेवल पे ले आएंगे जहाँ पे वो दोनों साइड पे सेम दिखने वाली है। जिसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, एक च्यूइंग गम लेफ्ट में रखनी है, एक च्यूइंग गम राइट में रखनी है एंड ट्राई करना है कि उन दोनों को तुम मर्ज ना कर दो च्यू करते हुए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ कि तुमने दोनों च्यूइंग गम को एक साथ चिपका दिया, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने बराबरली अलग करना चिपकाने के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही एक च्यूइंग गम लेफ्ट में एक च्यूइंग गम राइट में, देन उन्हें च्यू करना, उससे तुम्हारी हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी एंड अगर तुम्हारी असिमेट्री क्रिएट हो रखी होगी तो वो भी इक्वल पे पहुंच जाएगी थोड़े टाइम में ही। जस्ट में जब मेरी जॉ कुछ ऐसी थी एकदम बेकार से, मैंने ये च्यूइंग वाले स्टाइल से ही अपनी ये वाली जो मसल है, मैसेटर मसल ही बोलते हैं इसे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कौन सी मसल की बात कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से डेवलप करा है जिससे मेरा फेस बहुत ज्यादा मैस्कुलिन और एकदम चैड वाला लगने लगा है। तो तुम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन अभी देख सकते हो यार, इस पिक की और ये वाली राइट में भी देख लो। तो च्यूइंग करो, अच्छे से करो, गलत वे में मत करो जिससे तुम्हारी असिमेट्री क्रिएट हो जाए। पॉइंट नंबर 2, फिक्स योर पोस्चर। अब जो तुम्हारा पोस्चर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी असिमेट्री को क्रिएट करने में एंड बहुत केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि बस उनका पोस्चर ठीक करने से उनकी जो असिमेट्री है वो ठीक हो गई है। और पोस्चर किस चीज का, तुम्हारी बैकबोन से नेक तक का। जैसे कि अगर तुम अपनी बैकबोन को बहुत ज्यादा यूं करके बैठते हो, फोन चलाते हो या कुछ भी करते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ऐसे आ जाना है एंड 3 स्टेप रूल करना है तुम्हें। 3 स्टेप क्या करने होंगे, पहला करना है शोल्डर्स अप, फिर करना है पीछे, देन करना है नीचे। अब ये 3 स्टेप वाला रूल तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जब भी तुम लोग डेस्क पे काम करते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो, या तुम अभी ऑफिस जाने लग गए हो या स्कूल में भी काम करते हो, तो बहुत बार ऐसा होगा लिखते हुए तुम ऐसे ही बैठने लग जाओगे। तो अपने आप को तुम्हें कॉन्शियसली रिमाइंड करवाने की नहीं, वो 3 स्टेप रूल करो, 1 2 3। इससे तुम्हारा शोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर ही सीधा हो गया है एंड तुम्हारी नेक भी एकदम सीधी हो गई है एंड बैकबोन तो तुम्हें ऑब्वियसली ऐसी है, तो उसे यूं स्ट्रेट करके बैठना है, बहुत ज़्यादा आर्च नहीं, नॉर्मल रखनी है, ठीक है। आर्च क्या होता है, जब तुम अपनी बैकबोन को पूरा ही ऐसे कर लेते हो, तुम्हें दिख रहा होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना एंड देन नॉर्मल छोड़ दोगे तो ये होता है नॉर्मल सीधी स्ट्रेट। और ये होती है सबसे बेकार, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। बट यहाँ पे एक चीज और आती है, जो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिन्होंने अपना नेक का पोस्चर ही खराब कर लिया भाई ऐसे बैठ के, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ भाई चिन टक्स। अब तुम्हें चिन टक्स क्यों करने हैं, क्या करते हैं, बेसिकली वो तुम्हारे नेक से लेके बैक बोन के पोस्चर को एकदम करेक्ट कर देंगे। अब अगर तुम्हारा पोस्चर बहुत ही नीचे बैठ के हो गया, तुमसे बैठा भी नहीं जा रहा है, तो वो करेक्शन में बहुत हेल्प करेगा एंड तुम्हें यूजुअली भी करने चाहिए, वीक में 1 या 2 बार तो करो जिनका पोस्चर ठीक है तब भी, क्योंकि तुम फोन वगैरह यूज करते हो, पीसी वगैरह चलाते हो, तो उसमें भी इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। चिन टक्स कैसे करते हैं मैं तुम्हें वीडियो लगा
के दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। कुछ ऐसे तुम्हें अपनी हिप को अपनी वॉल पे लगाना है, देन अपने अपर शोल्डर्स को, देन अपने नेक वाले एरिया को, देन नीचे करना है, देन ऊपर करना है, देन नीचे करना है एंड स्लोली करना है, बहुत फास्ट नहीं करना। 10 से 20 रेप रेंज के बीच में कर सकते हो, 2 से 3 सेट डेली इनफ रहेंगे। साथ साथ अपने पोस्चर को ठीक करते टाइम तुम्हें अपने माउथ पोस्चर भी ठीक रखना है, जो कि है भाई म्यूइंग पोस्चर। म्यूइंग के बारे में तुम्हें आई गेस सबको ही पता होगा, तो म्यूइंग करना आराम से चुपचाप, उससे तुम्हारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होने लग जाएगा एंड तुम्हारा पोस्चर भी ठीक रहेगा। एंड अगर तुम्हें म्यूइंग करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि मेरी जीभ लेफ्ट साइड में ज्यादा है या राइट साइड में ज्यादा है, तो उससे पहले म्यूइंग करने से पहले थंब पुलिंग कर लेना। कि थंब पुलिंग में क्या होता है, बेसिकली तुम अपने थंब ऊपर रखते हो एंड अच्छे से एक्सपैंड करते हो अपनी अपर पैलेट को, जिस वजह से तुम्हारी जो टंग ऊपर जब प्लेस होती है तो कंप्लीट फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में ज्यादा जा रही है। एंड इसके ऊपर प्रॉपर गाइड चाहिए थंब पुलिंग वगैरह, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देखिए। पॉइंट नंबर 3, फिक्स योर स्लीपिंग पोजीशन। अब जब तुम सोते हो तो तुम्हें इस चीज में भी ध्यान देना है। यस गाइस, इस चीज में भी दो। तुम्हें लग सकता है सोते हुए कौन ध्यान देता है यार, बट देना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत टाइम से गलत वे में सोते आ रहे हो। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा फेस जब लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा रहता है ना, तो उधर से पड़ता है फोर्स पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पड़ता है तुम्हारे ऊपर, तो उस वजह से तुम्हारी जो जॉ है उस पर अलग अलग चेंजेस होने लग जाते हैं एंड तुम्हारी असिमेट्री क्रिएट हो जाती है। इसके ऊपर मैं तुम्हें एक पूरी की पूरी गूगल की थ्योरी भी दिखा देता हूँ। तुम अगर मेरे पे विश्वास नहीं करोगे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है ये बंदा, क्या प्रेशर की बात कर रहा है, तुम लोग खुद देख लो, तुम खुद समझ जाओगे। तो इस चीज को तुम खुद गूगल पे जाके स्टडी भी कर सकते हो। मैं कुछ फालतू बातें नहीं कर रहा, हवा में तीर नहीं मारा, पूरे प्रॉपर फैक्ट दे रहा हूँ तुम्हें। तो जब भी तुम लोग सोओगे ट्राई करो कि तुम लोग सीधे लेट के सो, जैसे कि ऐसे ऐसे सोते हैं ना नॉर्मली, कि पीछे तक यूं सो जाओ, ऐसे यूं मुंडी करके मत सो, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा आदत है, सोया ही नहीं जाता है, तो एक दिन अगर लेफ्ट साइड करके सो गए हो तो नेक्स्ट दिन राइट साइड करके सो जाना, इससे न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि आज के दिन मान के चलते तुमने लेफ्ट साइड पे सोए, तो जितना प्रेशर पड़ा उतना ही प्रेशर तुमने राइट साइड से भी डाल दिया, तो कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। एंड पड़ेगा तो फिर दोनों साइड पे पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी जॉ खराब हो जाएगी लेफ्ट राइट से दोनों से इंपैक्ट पड़ने लगे, तो नहीं। ये भी एक वे है जिसके थ्रू तुम अपनी चीज को न्यूट्रल करके रख सकते हो। एंड ये तीनों चीजों को अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी असिमेट्रिक जो क्रिएट हो रखी है वो ठीक होने लग जाएगी एंड आगे भी तुम्हारी असिमेट्रिक कभी भी नहीं होने वाली तुम्हारे फेस में। तुम अपने फेस को अच्छे से बैलेंस कर पाओ। अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा प्रोटीन परचेज करने में, वो भी एकदम नेचुरल टाइप का, जिसके अंदर कोई भी हैवी मेटल्स ना हो, तुम लोग भाई नेचुरल टीन के प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि भाई बहुत ज्यादा प्योर है, विदाउट एनी हैवी मेटल्स के बनाया गया है एंड लैब रिपोर्ट टेस्टेड भी है। वेबसाइट पे तुम्हें बहुत टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, जो भी तुम्हारे बजट में बैठे, जाके ऑर्डर करो। एंड अगर और ज्यादा सस्ता चाहिए कि तुम्हें भाई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या इतना पैसा नहीं है, तो मेरा कोड जरूर लगाना DOFREE टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट, जिससे तुम कोई भी कितने भी प्राइस में, कितने भी तो नहीं बट हाँ डिस्काउंटेड प्राइस में ले पाओगे। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को अपने डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। एंड ये वीडियो इतनी ही थी, तब तक के लिए भाई ये सच की वो लिखा लोगे कि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।